भारत युवाओं का देश है। युवा शक्ति ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। वर्तमान समय में अगर देश में कहीं काम करने की आवश्यकता है तो वो है देश की युवा पीढ़ी के लिए काम करने की। क्योंकि युवाओं में जोश भी है, जुनून भी है, सीखने की ललक है और परिणाम देने का सामर्थ्य भी है। युवाओं का सर्वांगीण विकास करने के लिए दिन प्रतिदिन नए नए काम करने वाले नगर पिपरिया के संकल्प फाउंडेशन के द्वारा युवा छात्र छात्राओं के लिए एक और शानदार पहल की गई। मंगलवार को नगर पिपरिया निवासी युवा आईपीएस अधिकारी सागर जैन द्वारा संकल्प फाउंडेशन के छात्र छात्राओं का उनके उज्जवल भविष्य के लिए एवं प्रतियोगी परीक्षाओं साथ ही अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले युवाओं को भी सागर जैन द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें सिवनी मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए शरद राजपूत, क्विज कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए नवीन रघुवंशी, होशंगाबाद में आयोजित टैलेंट सर्च खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहने वाले रजत रघुवंशी, वीरेंद्र मालवी तथा हरिओम रघुवंशी के अलावा अन्य बच्चों को पुरस्कार दिया गया। साथ ही और भी बच्चे इस दौरान शामिल रहे। आपको बता दें, पिपरिया नगर निवासी सागर जैन युवा आईपीएस अधिकारी हैं जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एडिशनल एसपी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आईपीएस अधिकारी सागर जैन के द्वारा ये बताया गया कि किस तरह से तैयारी करके यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया जा सकता है तथा भविष्य में आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी बना जा सकता है। संकल्प फाउंडेशन के इस कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस अधिकारी सागर जैन शामिल रहे। संकल्प फाउंडेशन के मार्गदर्शक सदस्य राजा रघुवंशी, आरिफ खान, संकल्प फाउंडेशन के संस्थापक निरंजन वैष्णव, जितेंद्र रघुवंशी के साथ ही लगभग 100 से अधिक युवा शामिल रहे। उनके लिए उतना रिसोर्सेज नहीं रहता उनके लिए, बट अपना एक अलग कुछ बुक्स ऐसी होंगी जो हिंदी में आती हैं, इंग्लिश में नहीं आती। बट मेरे हिसाब से ज़्यादातर अगर आप देखो तो बहुत सारी कोचिंग आ गई हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ आ गई हैं, वो सारी इंग्लिश में आ रही है आजकल। इसका ये मतलब नहीं कि हिंदी में कम है। मेरे भी अभी आईपीएस में 5 दोस्त हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और सब स्मॉल टाउन के हैं, यूपी का है, कोई बिहार का है, तो ऐसा कोई बाधा नहीं है। उन लोगों ने भी अपना कंपटीशन करके बड़े बड़े स्कूलों के जो इंग्लिश मीडियम के डीपीएस लोगों वाले लोगों को हरा के ही वहाँ आए, तो ऐसा कोई बाधा नहीं है, कर सकते। थैंक यू। सर, आपने अपनी स्टडी के दौरान कौन कौन सी बुकों का अध्ययन किया था, प्री और मेंस के लिए? उससे ऐसे बुक्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट प्री के लिए मैं जैसे आप कर रहे हैं तैयारी। जी सर। बाकी लोगों के लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ, बट जो कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। प्रीलिम्स के लिए तो एनसीईआरटी जो होती है, जो सीबीएसई द्वारा मतलब पब्लिश्ड है, एनसीईआरटी, वो 12th तक आपको पढ़ना रहता है, 6th से लेकर 12th तक। ये हो गया एक बेसिक नॉलेज। उसके ऊपर हम लोग रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं जो कि उस एनसीईआरटी के नॉलेज को ऊपर कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गई है मॉडर्न इंडिया की, इंडियन पॉलिटी हो गया है एम लक्ष्मीकांत। उसके बाद इंडियन इकॉनमी की बुक होती है, अरिहंत पब्लिकेशन। ऐसे बहुत सारी लिस्ट हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं सबको लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। तो सर एक और क्वेश्चन सर, क्या लैंग्वेज बाधा बनती है सर? लैंग्वेज ऐसा सच कोई बाधा नहीं है। मैंने देखे हैं हिंदी मीडियम के भी बहुत लोग सिलेक्ट हुए, इंग्लिश के भी, बट देखा जाए तो कि 10 में से 9 लोग या 8 लोग